वर्ग 7 के प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे। एक में है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबको गुना करके इसका उत्तर निकालना है जो कितना होगा। देखो प्रश्न 1 के ए में है 3 को गुना -1 से करना है, तो माइनस प्लस माइनस अर्थात 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। बी में चलिए -1 को गुना 225 से करना है, तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस हो जाएगा और 225 इसका आंसर हो जाएगा। सी को चलिए -21 है और इसको गुना -30 से करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा चिन्ह यहाँ पर, और 21 को 30 से गुना कर देंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 630 इसका आंसर हो जाएगा। डी में चलिए -316 को गुना करना है -1 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 316 ही इसका आंसर हो जाएगा। ई में -15 है और इसको गुना करना है 0 से और फिर गुना करना है -18 से। तो यह जान लीजिए जितना भी संख्या और 0 से गुना करेंगे तो उत्तर इसका 0 ही आएगा। एफ में -12 इसको गुना करना है -11 से और 10 से, इसका कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी इसका चिन्ह प्लस में आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 12 गुने 11 को इससे करेंगे तो 110 से गुना हो जाएगा। तेरह 1320 हो जाएगा इसका आंसर गुना जब करेंगे तो। जी में बनाते हैं 9 गुना -3 अगुना -6, ये बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए माइनस ये हो जाएगा 9 अगुना इसको गुना कर दे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 18 हो जाएगा, 18 62 से 162 इसका आंसर हो जाएगा। एच नंबर प्रश्न का है जो -18 को गुना करना है -5 से और गुना करना है -4 से। अब ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -18 और गुना की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा, अर्थात प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 दूनी 36 यानी -360 इसका आंसर हो जाएगा। आई का हम बनाते हैं। आई में है -1 को गुना है -2 से, गुना है -3 और गुना है 4, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 चौक 24 हो जाएगा, -24 आंसर हो जाएगा। जे के बनाते हैं -3 गुना -6 गुना -2 गुना -1 है। चलिए 2 नंबर का बनाते हैं। इसको सत्यापित करना है, तो 2 के ए में है 18 गुना ब्रैकेट 7 जोड़ -3 बंद ब्रैकेट है, और फिर है स्टार्टिंग ब्रैकेट 18 गुना 7 बंद ब्रैकेट है
जोड़ स्टार्टिंग ब्रैकेट है 18 गुना -3 और बंद ब्रैकेट। अब इसको कहता है कि यह जो है वह सही है कि गलत है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम 18 को हम ए मानते हैं, तो यहाँ और 18 है ए, यहाँ भी 18 है, ये भी ए हो जाएगा। इसको बी मानते हैं 7 को, तो ये भी बी है, यहाँ बी है, यहाँ भी है। और -3 को सी मानते हैं, तो यहाँ भी सी है। अब इस पर हम बैठा के देखते हैं तो हो जाता है ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी जोड़ ए गुना सी। यह वितरण नियम को अपनाता है। यह वितरण नियम को अपनाता है, इसीलिए यह सही है। दो के बी में देखिए, 2 के बी में प्रश्न है -21 गुना ब्रैकेट में है -4 जोड़ -6 बंद ब्रैकेट है बराबर स्टार्टिंग ब्रैकेट है -21 गुना -4 बंद ब्रैकेट है जोड़ स्टार्टिंग ब्रैकेट है -21 गुना -6 और यह बंद ब्रैकेट है। इसमें देखिए -21 को ए मानते हैं, इसको भी ए हो लेंगे, -4 को बी लेते हैं तो यहाँ भी बी हो जाएगा, -6 को सी लेते हैं तो यहाँ भी सी हो जाएगा। अब क्या होगा, ए गुना बी जोड़ सी हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा बंद ब्रैकेट में ए गुना बी बंद ब्रैकेट जोड़ 21, यहाँ पर ए हो जाएगा, इसको जोड़ ए गुना सी। यह वितरण गुण को अपनाता है। चलो 3 को बनाते हैं। 3 में है जो किसी भी पूर्णांक ए के लिए -1 को गुना ए से करेंगे तो किसके समान होगा, तो सीधा हो जाएगा, जो ए पूर्णांक है तो पूर्णांक हो जाएगा, तो -1 को गुना कर देंगे ए से तो सीधा हो जाएगा -a। यही इसका आंसर हो जाएगा। यह 1 नंबर का है। और 2 नंबर के प्रश्न में है 2 के ए में जो जिसका -1 है, पूर्णांक ज्ञात करना है, जिसका -1 के साथ गुणनफल करना है।
तो -22 को -1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए पूर्णांक है a, तो a बराबर हो जाएगा -22 गुना -1, तो हो जाएगा 22 आंसर। उसी तरह b में हो जाएगा पूर्णांक a बराबर हो जाएगा 37 और गुना -1 के साथ गुना करते हैं तो हो जाएगा -37 आंसर हो जाएगा। और c को करते हैं a बराबर 0 गुना -1 करते हैं तो 0 ही आंसर इसका भी हो जाएगा। अब 4 नंबर में देखिए, -1 को 5 से आरम्भ करते हुए गुणनफल को इस तरह पैटर्न करना है जब -1 गुना माइनस प्रश्न 4 में। तो इसको हम निरूपित करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं -1 गुना 5 बराबर हो जाएगा 5, या फिर लिखेंगे -1 गुना 4 बराबर हो जाएगा -4 जो बराबर हो जाएगा -5 जोड़ 1 के। पुनः -1 गुना 3 बराबर लिखेंगे -3 जो हो जाएगा -4 प्लस 1 के बराबर। फिर -1 को गुना 2 से करते हैं तो हो जाएगा -2 बराबर -3 जोड़ 1 के बराबर हो जाएगा। पुनः -1 को गुना 1 से करते हैं तो हो जाएगा -1 बराबर -2 जोड़ 1 हो जाएगा। पुनः -1 को गुना 0 से करते हैं तो 0 हो जाएगा -1 और जोड़ 1, इसीलिए -1 गुने ब्रैकेट -1 बराबर 0 और प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।